अस्सलाम अलैकुम, खुश आमदीद। ख्वाब से बादशाही तक का सफर सीरीज का तीसरा हिस्सा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से आजाद हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को बड़ी इज्जत के साथ बुलाया जाए। मैं शाही खिदमत उनके सुपुर्द करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और बादशाह से बातचीत की। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप शाही मामलात को देखें, उनको आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि आप एक नेक इंसान हैं। आप बहुत समझदारी से, और उसमें कोई शक नहीं कि आप इस मामले को पूरी ईमानदारी से संभालेंगे। और ये बात सबके सामने जाहिर हो गई है कि आप सच्चे इंसान हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये बात है, आप मुझे शाही मामलात देखने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे शाही खजाने का वजीर मुकर्रर कीजिए, मैं उसकी बेहतर हिफाजत करूंगा। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को अव्वल तरजीह दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिर वो कहत का जमाना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था, और कहत का असर उस जगह भी पहुंचा जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और भाई रहते थे। चनाचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा ताकि वहां से गल्ला ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाइयों ने उनको ना पहचाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम सब इतने ही भाई हो? तो भाइयों ने कहा, नहीं, हमारा एक और भाई भी था जिसको भेड़िया खा गया था, और एक और भी भाई है जिसको हम साथ नहीं लाए। ये वो भाई था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बार मैं आपको गल्ला दे रहा हूं, मगर अगली बार आना तो अपने उस भाई को भी साथ ले आना, वरना गल्ला नहीं मिलेगा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि उनकी दी हुई रकम चुपके से उनके सामान में वापस रख दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सोच से वो रकम चुपके से रखवाई कि वो लोग फिर मिस्र आए। जब ये लोग अपने शहर कनान पहुंचे तो अपने बाबा जान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बाबा, अब की बार हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेजिएगा, वरना हमें गल्ला नहीं मिलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक अल्लाह का अहद मुझको ना दोगे कि तुम उसकी हिफाजत करोगे, उसको हर वक्त अपने साथ रखोगे, तब तक मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद कर दिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इजाजत दे दी। कुछ दिनों के बाद जब ये सारे भाई दोबारा मिस्र जाने के लिए तैयार हुए तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको एक नसीहत की कि तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना। जब ये लोग मिस्र पहुंचे तो वालिद की नसीहत पर अमल करते हुए अलग अलग होकर अलग अलग दरवाजों से जाने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बिन्यामीन को देखा तो उससे राजदारी से मुलाकात की और उसको बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई यूसुफ हूं और मैं तुमको अपने पास रखूंगा। बिन्यामीन ने कहा, मगर भाई, बाबा जान ने हमारे दूसरे भाइयों से अहद लिया है, इसलिए वो मुझे यहाँ नहीं छोड़कर जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं किसी न किसी तरह तुम्हें यहाँ रोक लूंगा। आखिर जब उनका सारा सामान तैयार हो गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन बिन्यामीन के सामान में चुपके से रखवा दिया और ऐलान हो गया कि शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसने लिया है वो दे जाए, इसे एक ऊंट गल्ला बतौर इनाम दिया जाएगा। मगर किसी ने हामी नहीं भरी। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसके पास से भी निकला इसे रोक के रखेंगे। सबकी तलाशी शुरू हो गई और फिर इन तमाम भाइयों की भी तलाशी ली गई। आखिरकार वो कटोरा बिन्यामीन के सामान से निकला तो दूसरे भाइयों ने कहा, उनके भाई ने चोरी की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना मगर खामोश रहे। अब सारे भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि इसके बाबा बहुत बूढ़े हैं, इस पर रहम खाकर इसे छोड़ दीजिए,
और उसकी जगह हम में से किसी को भी पकड़ लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ूंगा। जब ये बिल्कुल मायूस हो गए तो आपस में मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, हमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाबा को यकीन दिलाया था कि हम इसको जरूर वापस लाएंगे, और हमने जो यूसुफ के साथ किया था वो भी तुम में से किसी से राज की बात नहीं है, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं है कि बाबा के सामने जाऊं। तुम लोग जाओ और बाबा को जो कुछ हुआ ठीक ठीक बयान करना। अपनी तसल्ली करना चाहिए तो उस गांव के लोगों से पूछ लें जहां हम ठहरे थे, और उस काफिले से मालूम कर लें जिसके साथ हम आए हैं। इस मशवरे के बाद वो लोग घर आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुनते ही फरमाया, तुम्हारे दिलों ने ये बातें घड़ ली हैं, बहरहाल सब्र अच्छा है। उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा कर देगा, वही खूब जानता है कि क्या हो रहा है। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर अपनी आंखें सफेद कर बैठे थे, तो बेटों ने कहा, बाबा आप तो पहले से ही यूसुफ के गम से नहीं निकले हैं, उसको याद करते हुए घुल जाएंगे और जान दे देंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ, मैं ऐसी बातें जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं, और इतना यकीन है कि यूसुफ भी तुम्हें मिस्र में ही मिलेगा, वो जिंदा होगा। जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, वो मिस्र में ही कहीं ना कहीं मिलेंगे। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने की कोई वजह नहीं। नाज़रीन, ख्वाब से बादशाही तक का सफर अभी जारी है। अगले हिस्से में देखेंगे कि क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको तलाश करते हैं और क्या उनकी मुलाकात होगी, क्या वो मिल पाएंगे या नहीं। सवाल तो बहुत हैं, मगर इन सब सवालों के जवाब आने वाले हिस्से में मौजूद हैं। तो फिर साथ रहें हमारे, क्योंकि बहुत ही जल्द इस सीरीज का अगला हिस्सा भी अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।